नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ते हैं साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच में संबंध। ये सवाल ऐसे हैं कि आपसे पूछेगा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अनुपात बताओ। तो सवाल लगाने में तो लॉन्ग मेथड है, लेकिन हम इसको इस वाले फॉर्मूले से बड़े सरल तरीके से लगा लेंगे। इन सवालों की एक विशेषता रहती है कि समय केवल 2 वर्ष दिया रहता है। ये टाइप बन के हैं, इनके अंतर्गत क्या रहता है कि समय आपको केवल 2 वर्ष दिया रहेगा। जब भी इस टाइप का सवाल आए तो हमें करना क्या है, हमारे पास केवल एक मान होता है जिससे हम सवाल को लगा सकते हैं, वो होता है दर। तो हम लोग इस वाले मान में रख देंगे SI बटे CI बराबर 200 बटे 200 प्लस R अर्थात 200, और R का मान क्या है आप कहोगे 10, तो 200 बटे 210। ये कट गए तो हमारे पास क्या आ गया, आप कहोगे 20 बटे 21। तो यानी SI बटे CI बराबर 20 बटे 21। और जब इसको अनुपात में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, SI अनुपात CI बराबर 20 अनुपात 21। तो हमारा आंसर प्राप्त हो गया। ठीक, चलिए इसी क्रम में एक अगला सवाल और देख लेते हैं। देखिए सवाल ये है, कहता है 2700 रुपये 15% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अनुपात निकालो। फिर से यहाँ पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अनुपात निकालने के लिए कह रहा है, तो हमें क्या करना है, वही तरीका है 200 बटे 200 प्लस R की जगह दर यानी 15। तो कितना हो जाएगा 200 बटे 215। तो ये जब काटेंगे तो ये तो 40 बार कट गया, ये 43 बार कट गया। तो SI बटे CI बराबर क्या आ गया 40 बटे 43, अर्थात SI अनुपात CI बराबर क्या हो गया 40 अनुपात 43। मैं आशा करता हूँ इस टाइप के सवाल अगर परीक्षा में आएंगे तो आप बड़ी आसानी से इनको हल कर लेंगे। चलिए अगले टाइप के सवाल और देखते हैं। देखिए मैंने सवाल थोड़ा चेंज किया है। अब आप देखोगे पिछले सवाल में भी 27,000 था, यहाँ पर भी दर 10% थी, यहाँ 2 वर्ष था और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज था। तो अंतर क्या किया मैंने, पढ़िए 27,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, यहाँ मैंने इसको बदला है। यहाँ क्या पूछ रहा है, अंतर। और अभी इसके पहले जो 2 सवाल लगाए उनमें क्या पूछा, अनुपात। तो दोनों में बहुत अंतर है। तो अंतर निकालने के लिए यानी डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, एक फार्मूला होता है D बराबर P R अपॉन 100 और ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर। अगर ये वाला फार्मूला हम लोग लगा देंगे तो बड़ी आसानी से हम इसको निकाल लेंगे। तो हम लोग इसमें मान रखते हैं। तो P का मान क्या है, आप कहोगे P का मान है 27,000, तो हमने यहाँ पर 27,000 का मान रख दिया। R का मान क्या है, आप कहोगे 10%, और यहाँ पर क्या है 100 है, यहाँ पर 2 स्क्वायर चढ़ा दिया। देखिए ये और ये 100 हो गया, बचा क्या अपने पास बचा 27,000, और गुणे में क्या बचा, आप कहोगे 1 बटे स्क्वायर है इसलिए क्या हो गया 100। ये 2 जीरो कट गए तो क्या बचा आपके पास 270 रुपये। यानी कि जो इसका अंतर आएगा वो कितना आएगा 270 रुपये। किस किस का अंतर आएगा, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। तो एक ट्रिक ये है, तो इसको भी ध्यान रखना। इसी का एक सवाल और देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए। देखिए सवाल ये है कि 12,000 रुपये का 20% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। देखिए जब भी इस टाइप का सवाल आया आपसे पूछे अंतर वाला, तो मैंने अभी बताया कि इस वाले फॉर्मूले में जैसे ही आप मान रखेंगे आपको उत्तर की प्राप्ति हो जाएगी। तो यहाँ पर P का मान क्या है, वहाँ तो 27,000 था, यहाँ P का मान क्या है 12,000। R का मान क्या है, आप कहोगे 20%, यहाँ पर 100 और स्क्वायर। तो आप कहोगे देखिए कि भाई ये तो कट गया। पहले देखिए हम लोग प्रयास करते हैं कि ऐसा मान रखें कि वहाँ हम लोगों को काटने में दिक्कत ना हो। तो मेरे हिसाब से केवल 1 जीरो काटो, ठीक, जिससे तुम्हें कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं आएगी। तो 12,000 और 2 का स्क्वायर आप कहोगे 4, और 10 का स्क्वायर तो आप कहोगे 100। इसलिए कह रहा था, ये देखिए कट गए। 12 बार 24 बार के 36, 12 चौको 48, यानी कि 480 रुपये। तो कैलकुलेशन का भी एक तरीका होता है अपना कि हमको ऐसा मान काटना है कि जिससे हमारा आगे सॉल्यूशन सरल हो जाए। तो इसका जो अंतर आएगा वो कितना आएगा 480। आशा करता हूँ ये दोनों मेथड आपको समझ में आया।
इसी प्रकार का 5 या 6 मिनट का वीडियो मैं कल बना कर लाऊंगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।